नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से खेला होने वाला है? ये सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता। आए दिन कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ ही जाती है। कभी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कभी अजीत पवार अपने चाचा को धोखा देकर डिप्टी सीएम बन जाते हैं। लेकिन अजीत पवार डिप्टी सीएम बन तो गए हैं, पर जब से वो बीजेपी के साथ आए हैं, आए दिन उनको लेकर संशय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार कब किसके साथ हो जाए उन्हें भी पता नहीं रहता है। और अब उनको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। ये बयान शरद पवार के कल के स्टेटमेंट के बाद आया है, जिससे कल महाराष्ट्र की सियासत में काफी उबाल आ गया था। तो शरद पवार ने क्या बयान दिया था आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का क्या बयान है उसके लिए ये खबर देखिए। खबर एबीपी की है, हेडिंग है शरद पवार के साथ आएंगे अजीत पवार। एनसीपी चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। तो ये कांग्रेस का बड़ा दावा है, उनके अध्यक्ष द्वारा किया गया है कि शरद पवार के साथ अजीत पवार आएंगे। आगे देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के बयानों के कुछ घंटे बाद महाविकास अघाड़ी की सहयोगी कांग्रेस बेफिक्र दिखी और शुक्रवार को यहां अलग हुए धड़े के नेता अजीत पवार की मूल पार्टी में वापसी की भविष्यवाणी कर दी। तो आगे देखिए लिखा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीनियर पवार से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शायद एनसीपी में लौटने की इच्छा जताई है। पटोले ने कहा कि शरद पवार एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वो अजीत पवार का मन बदलने में सफल रहे हैं और वो जल्द ही अपनी पार्टी में लौट आएंगे। तो ये बयान दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष ने, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इस तरह की भविष्यवाणी की है कि जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं वो एनसीपी में लौट आएंगे, शरद पवार के पास लौट आएंगे। इस तरह का उनका बयान है और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शरद पवार ने उन्हें मना लिया है। अब आपको बताते हैं कि ये बयान आया कैसे है। तो कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर हलचल मच गई थी। अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी विचारों में डूब गए थे कि शरद पवार के बयान का मतलब क्या है। दरअसल शरद पवार ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि अजीत पवार आज भी हमारे नेता हैं। जी हाँ, कल ही ये शरद पवार ने बयान दिया था। सुबह एनसीपी में उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की कोई फूट नहीं है। और इसके बाद शरद पवार के बयान का क्या अर्थ निकाला जाए, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। लेकिन शरद पवार ने सुबह ये बयान दिया और शाम होते होते अपने बयान से एकदम से पलट गए। जी हाँ, और कह दिया कि अजीत पवार हमारे नेता ही नहीं है। नवभारत टाइम्स की ये खबर देखिए, हेडिंग है सुबह अजीत पार्टी के नेता, शाम मैं नहीं कह रहा वो हमारे नेता। शरद पवार की बयानबाजी से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो उनकी बयानबाजी से काफी कंफ्यूजन हो गया है कि वो सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। तो किस बात को सच माना जाए? आगे देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि एनसीपी नेता शरद पवार और अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जनता ये समझ नहीं पा रही है कि एनसीपी चीफ शरद पवार कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो जनता खुद ही नहीं समझ पा रही है कि शरद पवार आखिर कौन सा खेल खेल रहे हैं। आगे देखिए लिखा है कि शुक्रवार की सुबह उन्होंने बारामती में अपने बागी भतीजे अजीत पवार को पार्टी का नेता बताया और शाम होते होते सातारा पहुंचकर बयान दे दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। हुआ यूं कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पत्रकारों के साथ बातचीत में अजीत पवार को पार्टी का नेता बताया था और जब पत्रकारों ने शरद पवार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया कि इसमें कोई संशय नहीं है, यानी कि इसमें कोई संशय नहीं है कि वो हमारे नेता हैं। इसके आगे पवार के इस बयान से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में हलचल मच गई। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के सधे हुए बयान आने लगे और इसी दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि जल्द ही शरद पवार का मन परिवर्तन होगा और वो बीजेपी के साथ होंगे।
तो देखिए किस किस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं कि कभी बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि शरद पवार हमारे साथ होंगे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि जो अजीत पवार है वो शरद पवार के साथ वापस लौटेंगे। तो आपको बता दूं कि हुआ यूं कि 24 अगस्त को यानी कि परसों शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था कि अजीत पवार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। उन्होंने पार्टी विरोधी भूमिका ली है और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के पास हमने इस बारे में शिकायत की है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और एनसीपी का एक गुट सत्ता में शामिल है, लेकिन टेक्निकली एनसीपी में कोई फूट नहीं है। इस तरह की उन्होंने बयानबाजी की। और इस पर जब मीडिया ने शरद पवार से पूछा कि सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को पार्टी का नेता बताया है, तब उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि वो हमारे नेता हैं। और शाम होते होते उन्होंने पलटी मार ली और कह दिया कि जिन्होंने अलग रुख अपना लिया है वो अब हमारे नेता नहीं है। तो इस तरह की शाम को कुछ और सुबह कुछ और, इस तरह का बयान जब कल शरद पवार ने दिया तो महाराष्ट्र में काफी हलचल मच गई थी। फिलहाल ये बयानबाजियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। और बैठक से पहले ये शरद पवार का ये बयान काफी कुछ कह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शरद पवार हैं किधर, एनडीए या फिर इंडिया? क्योंकि अजीत पवार पार्टी से जुड़े फैसले खुद ले रहे हैं, तो बार बार शरद पवार से मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मीटिंग तो बार बार हो रही है। ना जाने तब से कितनी बार शरद पवार और अजीत पवार अकेले में मिल चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। खैर, अब कहा जा रहा है कि इंडिया की तीसरी मीटिंग के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिसके मास्टरमाइंड शरद पवार ही होंगे। तो थोड़ा इंतजार करें, शायद शरद पवार अगले महीने अपने पत्ते फेंक दें। फिलहाल तो ये संशय बना ही हुआ है कि अजीत पवार किस ओर हैं और शरद पवार क्या कदम उठाने वाले हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष की जो बयान उन्होंने दिया है कि अजीत पवार शरद पवार के साथ होंगे, इसके बाद से खूब हलचल मची हुई है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये खबर आ रही थी कि अजीत पवार जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं और शिंदे को जो है नीचे का पद मिल सकता है, शिंदे जा सकते हैं। इस तरह की खबरें कई सारे आ रही थी। और अब जो है इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि अजीत पवार बीजेपी में मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, वो तो शरद पवार के साथ हो लेंगे। और शरद पवार कह भी रहे हैं कि वो हमारे नेता हैं, हालांकि बाद में भले वो पलटी मार गए। अब उनकी क्या रणनीति है, क्या बयानबाजी किस तरह की, क्या सोचकर वो कर रहे हैं, वो तो वही जान सकते हैं, क्योंकि उन्हें चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। और जिस तरह से वो लगातार फैसले लेते आ रहे हैं, उसको लेकर तो संशय रहा ही है। फिलहाल थोड़ा और इंतजार करिए, देखते हैं अगले महीने क्या होता है। इंडिया मीटिंग के बाद, इंडिया की जो बैठक होने वाली है, उसके बाद शरद पवार क्या फैसला लेते हैं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।